नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के और क्या नए टर्न लिए हैं इस भर्ती ने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है वो ये कि विवादित प्रश्नों के मामले को लेकर के लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो आज ये सबसे बड़ी विशेष जो खबर है आप सभी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वो ये है कि विवादित प्रश्नों के मामले को लेकर के लखनऊ की खंडपीठ द्वारा फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इसी क्रम में अब कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अमिता त्रिपाठी और ऋषभ मिश्रा ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई विवादित प्रश्नों के मामले को लेकर के लखनऊ की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP दायर की है। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन दाखिल कर उस आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाई गई है, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में से करीब 37,000 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अब आपको पता होगा कि रिजवान अंसारी जी की टीम ने 37,000 जो पद थे वो शिक्षा मित्रों के लिए होल्ड करने के लिए रखे हैं। और दूसरी चीज ये है कि उधर यूपी की जो सरकार है उसने दायर कर दी है याचिका कि अब जो भर्ती है वो पूरी 69,000 पे होनी चाहिए। इधर बीच कई सारी उलझनें निकल कर आ रही हैं, पर यहाँ पर क्योंकि बच्चे जो विवादित प्रश्न हैं, आपको पता होगा कि यूजीसी की टीम को ये प्रश्न सौंपे गए थे कि यहाँ से कुछ टीम मेंबर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनसे आंसर्स किस प्रकार के निकल कर आ रहे हैं, क्या है करेक्ट आंसर्स। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके यूजीसी की टीम को भेजे गए थे और यूजीसी की टीम के आंसर निकलने के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी। पर ये सिंगल बेंच के जब ऑर्डर आए थे, आलोक माथुर जी ने जब कहा था कि भर्ती पे 1 महीने के लिए स्टे लगेगा, जुलाई तक के लिए, 14 या 12 जुलाई तक के लिए। उसके बाद ये पता चला था कि जो डबल बेंच थी वहां से ऑर्डर आया कि स्टे हटना चाहिए और जो भर्ती प्रक्रिया है वो 30,000 पद पे होनी चाहिए। ठीक, अब बच्चे जो विवादित प्रश्न है उनको लेकर के फिर से असंतुष्ट है और यही असंतोष ही उन्हें दोबारा लेकर जा रहा है लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ। तो फिर से बच्चों ने याचिका दायर की अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वही सर्वसम्मान्य होगा। ठीक है ना। तो ये पहली खबर है आप सभी के लिए। दूसरी खबर है आप सभी के लिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फॉर्म में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों ने मांगा मौका। आपको पता होगा कि जब फॉर्म फिलअप हो रहे थे अपने अपने सेंटर्स भरने के लिए, तो उस टाइम कई सारे बच्चे ऐसे थे, कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी, गलत डेटा फिल कर दिया था वहां पर। और बाद में क्या हुआ था कि किसी का जाति प्रमाण पत्र, किसी का अनुक्रमांक, किसी का निवास प्रमाण पत्र या फिर किसी किसी में जो पूर्णांक या प्राप्तांक थे आवेदन के टाइम में वो भी गलत भर गए थे और किसी में सब्जेक्ट गलत भर गए थे। तो इन सब चीजों की छोटे छोटे जो संशोधन के मौके थे उनके ना मिलने के कारण कई सारे अभ्यर्थी पिछड़ गए थे इस भर्ती में। अब उन सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि दोबारा से संशोधन का मौका दिया जाए। तो ये प्रयागराज के हवाले से खबर आ रही है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फॉर्म में पूर्णांक प्राप्तांक समेत अन्य गलतियां करने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तो ये थे आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर जो आपको जानना जरूरी था। अगर ये संशोधन का मौका मिलता है इन अभ्यर्थियों को तो ये सारे अभ्यर्थी दोबारा से इस रेस में शामिल हो जाएंगे। हालांकि फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी है, लेकिन जब इन्होंने संशोधन की मांग की है तो ये दोबारा अभ्यर्थी आवेदन का भी जो मांग है वो करेंगे। और आगे चल के भर्ती किस तरफ जाने वाली है उसके तो अब आगे जो भी अपडेट आती है वो आपको इस चैनल पे दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि टॉपर जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF के रडार पर है। आपको पता होगा कि 120 के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, और स्पेशली वो बच्चे जिनका सेंटर प्रयागराज में पड़ा था, ऐसे सारे बच्चे को जो STF है उसने अपने रडार में लिया है। तो यहाँ से आपको जो खबर है वो जानना जरूरी है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में हुए फर्जीवाड़े में जिले में कथित टॉपर इस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स की रडार पर है। भदोही जिले में 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और ये लिखित परीक्षा में 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 110 से 120 अंक प्राप्त किए हैं।
और परीक्षा में 2 दिन पहले ही पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंच गए थे। देखिए कितना बड़ा मामला है। मामला पकड़ में न आए इसलिए अभ्यर्थियों ने जियो के नए मोबाइल नंबर आवंटित किए गए थे और इसे व्हाट्सएप नंबर पर 2-3 लाख रुपए लेकर पेपर भेज दिया गया था। और रही ज्ञानपुर क्षेत्र में ऐसे बहुत से परीक्षार्थी थे जिन्होंने सहायक अध्यापक भर्ती में जिन्होंने परीक्षा दी थी और बन गए थे टॉपर, जिनमें से 3 परीक्षार्थी भी ऐसे थे जो फेल हो गए थे, 3 परीक्षाओं में फेल हो चुके थे। अब आपको ध्यान में ये चीजें रखनी है कि अगर कभी ऐसा होता है कि इन टॉपर्स को अगर लिस्ट में से निकाल दिया जाता है, जिन्हें सिलेक्टेड घोषित करके जो मेरिट लिस्ट थी वो निकाली गई थी, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे पाए गए हैं स्कैम में लिप्त, उन सबको हटा दिया जाएगा और जो सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी। तो ये खासा खुशखबरी है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि 110 के ऊपर या 120 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब की सूची तैयार की जाएगी और स्पेशली ऐसे बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे जो कि प्रयागराज जिनका सेंटर पड़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट खबर है आपकी पेपर लीक मामला। तो पेपर लीक मामले के आरोपी जो थे उन्होंने किया समर्पण। एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें मामला आया था पेपर लीक होने का। यह था सामाजिक अध्ययन और हिंदी का और यह है 2018 का मामला। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के आरोपी विनोद एलटी कुमार शर्मा ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत में समर्पण कर दिया और चंदौली ही मुगल सराय क्षेत्र स्थित उसके घर पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और ऐसे में उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया जाए और अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल में भेज दिया है और जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि नियत कर दी गई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2018 के पेपर लीक मामले का खुलासा एसटीएफ ने पिछले साल किया था और प्रकरण को लेकर एसटीएफ लखनऊ के निरीक्षक ने 9 लोगों के खिलाफ 28 मई 2019 को चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और अब तक कोलकाता निवासी प्रिंटिंग प्रेस मालिक जो थे उनके खिलाफ उनके साथ ही 6 लोग अलग पकड़े गए हैं। तो एलटी ग्रेड भर्ती का जो मामला था आपको पता था पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होना आजकल एकदम नॉर्मल सी बात हो गई है। आपका सुपर टेट हो, आपका दरोगों का एग्जाम हो, आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, आपका एनवीएस का एग्जाम हो, कई सारे एग्जाम है, वहाँ पेपर लीक लगातार देखने को ही मिलते हैं। पर मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर पेपर लीक कैसे होता है भाई। इतने बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ पे, इतनी सारी टाइट सिक्योरिटी होती है, ठीक है, पुलिसमैन्स भी होते हैं, फिर वहाँ से पेपर लीक होता कैसे है। इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। और पेपर लीक हुआ तो हुआ, इसी पेपर लीक के साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया एकदम धुआंधार तरीके से चल रही है। ठीक, चलिए दूसरी खबर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षक भर्ती जो परीक्षा थी उसमें अमिताभ ठाकुर ने एसटीएफ को दिए साक्ष्य, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को साक्ष्य भेजे थे। तो अमिताभ ठाकुर ने अपनी बहुत ही शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने सोमवार को प्रयागराज एसटीएफ प्रभारी नीरज पांडे को फोन कर वार्ता भी की और उनके साथ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े कई साक्ष्य भी उपलब्ध कराए। बातचीत के बाद उन्होंने व्हाट्सएप से एसटीएफ प्रभारी को ऑडियो समेत कई साक्ष्य शेयर किए और अमिताभ ठाकुर ने नीरज पांडे को पत्र प्रेषित कर बताया कि उन्होंने जो सैकड़ों की संख्या में साक्ष्य भेजे हैं उनमें अभिलेख, टिप्पणी, ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इतना बड़ा सा स्कैम हुआ था, गाइस बात यह है कि स्कैम तो आपके हर बार होते ही हैं, चाहे आपका भर्ती हो या फिर कोई योजना हो या फिर किसी भी चीज़ के संबंध में जो आपके फर्जीवाड़े हैं लगभग हर ही जगह होते हैं। पर फर्जीवाड़े का जब उजागर हो रहा है और जब कोई फर्जीवाड़ा है वो सामने निकल कर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ ये है कि हमारी जनता बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के और वो नोटिस करती है। आप एक दो लोग को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर पूरे भारत के लोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक, वो भी ऐसे टाइम में जहाँ पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। सब लोगों को एक छोटी सी चीज़, छोटी सी चिंगारी पूरे सोशल मीडिया पे सामने आती है और धीरे धीरे वो चीज़ सब तक फैल जाती है। ठीक है, तो यही था आपका लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड यानी टेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमारे चैनल पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपकी लर्निंग थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।